यही वो उम्र है जिसमें फ्यूचर बन भी सकता है और बर्बाद भी हो सकता है। माँ 9 महीने बच्चों को कोख में रखकर सींचती है, पिता तमाम उम्र उसकी परवरिश खुशी खुशी करता है। पर मेरी अपनी बेटी को समझाने में मेरे पसीने निकल जाते हैं। आपके माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं और ये समय फिर नहीं आएगा। माँ बाप तो फिर भी माफ कर देंगे, पर वो माफ नहीं करेगा। पिता होना इतना मुश्किल है। पिता के ऊपर किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू शर्मा। आज बात उस इंसान की जो जीवन में शायद सबसे अधिक कुर्बानी देता है और जिसे जीवन में सबसे कम क्रेडिट नसीब होता है, पिता। आखिर कौन है पिता? पिता वो है जो नौकरी पर जाता तो जवान है पर लौटता बूढ़ा होकर है। एक बाप अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के सपने पूरे करने और घर को ठीक से चलाने में निकाल देता है। उसके जेब में पैसे हों ना हों, पर दिल में हौसला जरूर होता है। खुद के लिए 500 रुपए का जूता भी नहीं खरीदेगा, पर औलाद की खुशी के लिए 5000 का जूता भी उसके पैरों में पहना देगा। माँ 9 महीने बच्चों को कोख में रखकर सींचती है, पिता तमाम उम्र उसकी परवरिश खुशी खुशी करता है। आज देश भर के नौजवानों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जिनके औलाद नहीं होती ना, वो न जाने कितने व्रत, कितने यत्न, क्या क्या जतन करते हैं। न जाने कौन कौन सी चौखट पर अपना माथा रगड़ते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। और जिस पल उनकी गोद में कोई नन्हा फरिश्ता आता है ना, वो माँ बाप उसी पल से उसकी सारी जिंदगी की चिंताओं को अपने सर ले लेते हैं। शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, सबकी फिक्र उसी पल से होने लगती है। माँ बाप थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के बेटियों के लिए एक एक गहना बनाना शुरू करते हैं ताकि उसकी शादी में काम आ सके। एक बाप अपने जीवन भर के प्रोविडेंट फंड का तमाम पैसा एक झटके में हंसते हंसते अपने बच्चों को दे देता है। माँ बाप बच्चों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। मैं खुद 2 प्यारी सी बच्चियों का पिता हूँ और यकीन मानिए, अगर कोई मुझे गारंटी दे कि किसी पहाड़ पर चढ़ने से मेरी बेटियों का फ्यूचर सेफ होगा, तो मैं बिना देर किए नंगे पांव उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दूंगा। और मेरी ही तरह दुनिया के हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ऐसा ही करेंगे। माँ बाप चाहे कितने ही सक्सेसफुल हों, दुनिया में किसी भी लेवल पर हों, पर जब बात अपने बच्चों की आती है तो आप सिर्फ एक साधारण माता पिता होकर रह जाते हैं। शाहरुख खान कितने ही बड़े बादशाह हैं, दुनिया उनकी सिर्फ एक झलक पाने को बेताब है। उनकी फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करोड़ों रुपए का है। वो जिस रोड से गुजर जाएं सड़कें जाम हो जाती हैं। उनकी सिर्फ एक झलक पाने को उनके घर मन्नत के आगे लोगों का सैलाब लगा रहता है। ऐसा स्टारडम किसी किसी विरले को नसीब होता है। पर जब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट उनके बेटे को अरेस्ट करता है तो वही सुपरस्टार शाहरुख खान तमाम रिसोर्सेज होते हुए भी समीर वानखेड़े के सामने हाथ जोड़े नजर आते हैं। उनके फोन की चैट लीक हुई जिसमें वो बहुत भावुक होकर समीर वानखेड़े से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरे बेटे को छोड़ दें। दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार जिसे दुनिया झुका ना सकी, औलाद के 2 आंसुओं ने उसे तोड़ कर रख दिया। पिता होना इतना मुश्किल है। राजा दशरथ बहुत पराक्रमी राजा थे। उनके पराक्रम का डंका तीनों लोकों में बजता था। जब देव और दानवों के बीच युद्ध हुआ तो खुद भगवान इंद्र राजा दशरथ से मदद मांगने आए। दानवों की सेना जिस राजा दशरथ के नाम से कांपती थी, उन्हीं राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम के बिछड़ते ही अपने प्राण त्याग दिए। इतने पराक्रमी राजा भी पुत्र मोह से ऊपर ना उठ सके। पिता होना इतना मुश्किल होता है। महाराजा दशरथ हो या शाहरुख खान और ना जाने कितने ही लोग, पूरी दुनिया के सामने कुछ और होते हैं, पर बात जब अपनी औलाद की आती है तो सबकी पर्सनैलिटी के अलग एंगल देखने को मिलते हैं। माँ बाप होना इतना मुश्किल है। सिर्फ पिता ही नहीं, माँ का कर्ज तो मरकर भी नहीं उतारा जा सकता। बच्चे का मलमूत्र माँ बाप के अलावा कौन साफ कर सकता है, और ऐसा वो खुशी खुशी करते हैं। इसलिए शायद भगवान ने माँ बाप की पूजा खुद से भी पहले बताई है। बच्चा बीमार होता है तो नींद माँ को नहीं आती। माँ बड़ी अद्भुत है। वो बच्चे के रोने के अंदाज से समझ आती है कि भूखा है या पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि बोल के तो बच्चा समझा नहीं सकता। प्रसव पीड़ा इस दुनिया के सबसे बड़े दर्द में है, जिसे हर माँ खुशी खुशी सहन करती है ताकि एक नवीन जीवन धरा पर आ सके।
कहते हैं कि 20 हड्डियों के एक साथ टूटने के बराबर जितना दर्द होता है ना, उतना ही दर्द एक माँ को होता है एक बच्चे को जन्म देते हुए। याद रखना, इस दुनिया में सिर्फ एक रिश्ता बिना स्वार्थ के होता है, और वो होता है माँ बाप का अपने बच्चों के साथ। उनको बच्चों में सिर्फ इतना ही इंटरेस्ट होता है कि उनके बच्चे कामयाब बने, नेक बने। इसके अलावा उनका कोई सेल्फ इंटरेस्ट कभी नहीं होता। मेरे को यही लगता है कि माँ बाप आपके पैशन के अगेंस्ट नहीं है, ठीक है? वो बस आपको गरीब नहीं देखना चाहता। आज के इस वीडियो में बात करना चाहता हूं आज की जनरेशन से और उनके अपने माँ बाप से रिश्तों के बारे में। सबसे पहले मैं ये एक्सेप्ट करना चाहता हूं कि आज की जनरेशन हर लिहाज से पिछली सभी जनरेशन से बेस्ट है, क्योंकि जितना एक्सपोजर इनको मिला है उतना कभी किसी जनरेशन को नसीब ही नहीं हुआ। मैंने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना शुरू किया जब मैं 21 साल का था। मेरी छोटी बेटी ने फोन और लैपटॉप का इस्तेमाल शुरू किया जब वो 6 साल की थी। जितना टैलेंट आजकल के बच्चों और युवाओं में देखने को मिलता है, इतना टैलेंट पहले कभी नहीं था। और मैं ये सिर्फ आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रहा, मैं दिल से इस बात को फील करता हूँ। आज के इस दौर में 98 to 100% मार्क्स कई स्टूडेंट आराम से ले आते हैं, और अगर कोई 98% और 100% मार्क्स ला रहा है तो किसी को कोई हैरानी नहीं होती। और हमारे दौर में सब सब्जेक्ट के मिलाकर भी कई बच्चों के 100 पूरे नहीं हो रहे थे। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि आज की पीढ़ी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट कब आता है जानते हैं? जब बच्चे 14 से 20 साल की उम्र में होते हैं। अब इनके हार्मोन्स जम करने लगते हैं, और इसका सबसे गंभीर असर ये होता है कि ये हार्मोन्स बच्चों को पेरेंट्स से दूर कर देते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को चाहिए आजादी, और माँ बाप वो आजादी देते नहीं, क्योंकि वो जानते हैं इस तरह की आजादी के लिए ये उम्र सही नहीं है। तो पेरेंट्स रोकते हैं, समझाते हैं, उनको पता है ये उम्र फिसलने वाली है। यही वो उम्र है जिसमें फ्यूचर बन भी सकता है और बर्बाद भी हो सकता है। अब यहां बच्चों को लगता है कि यही दो लोग मेरे दुश्मन हैं। यहां बच्चे अब माँ बाप से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, चीजें छुपाना शुरू कर देते हैं। बच्चों को अब दोस्तों के साथ रहने में ज्यादा मजा आने लगता है। अपने ही माँ बाप अब दुश्मन दिखाई पड़ने लगते हैं। अगर किसी बात पर माँ बाप डांट दें तो आजकल के बच्चों का एक फेवरेट डायलॉग है, आवर पेरेंट्स आर आउटडेटेड। पापा आप सठिया गए हो। और अगर बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो मुझे इसमें कोई हैरानी की बात नजर नहीं आती। ये नेचुरल है, सभी करते हैं। 25-30 साल पहले हम भी यही करते थे, और आज के कोई 25-30 साल के बाद इनके बच्चे भी ठीक इसी इंटेंसिटी से ऐसा ही करेंगे। ये साइकिल चलता रहेगा। अरे आपको दिक्कत क्या है हमसे? कम से कम हम कोशिश तो कर रहे हैं ना। बाकी मोहल्ले के लौंडों के जैसे सड़क पे आवारागर्दी तो नहीं कर रहा है, लंठाई तो नहीं कर रहा है। पढ़ाई पे ध्यान दिए होते हैं तो अरे नहीं गया ध्यान पढ़ाई पे। एक और कहानी जो इस उम्र में होती है वो ये कि बच्चे अपने पेरेंट्स से अब नफरत करते हैं और दूसरे पेरेंट की बात खुशी खुशी सुन लेते हैं। यहाँ अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ। आज बहुत लोग मेरी बात सुनते हैं और मानते हैं, दूर दूर से कंसल्टेशन लेने आते हैं, पर मेरी अपनी बेटी को समझाने में मेरे पसीने निकल जाते हैं। कपिल शर्मा के शो में आमिर खान का भी यही प्रॉब्लम है, जो उन्होंने बताया कि सभी स्टार्स के बच्चे अपने करियर की सलाह मुझसे लेने आते हैं, पर मेरे अपने बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। बच्चे बात सुने या ना सुने ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी चिंता कुछ और है, वो बताता हूँ आपको। अभी कुछ दिन पहले मैं एज अ चीफ गेस्ट अपनी बेटी के स्कूल में गया, जहां उनकी प्रिंसिपल ने मुझे इनवाइट किया। उनका कोई एनुअल डे प्रोग्राम था। मैंने वहां भी यही कहा कि मेरी चिंता बच्चों की परसेंटेज को लेकर कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि पिछले 20 साल में कोई 200 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स को मैं ट्रेन कर चुका हूं, और मैं जानता हूं कि स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली 90% बातें जिंदगी में कहीं काम नहीं आती, और 90% बातें जो जिंदगी में काम आती हैं वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई ही नहीं जाती। मुझे तो याद ही नहीं कि कब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा मैंने अपनी जिंदगी में कहीं इंप्लीमेंट किया। एज अ पेरेंट आज मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है कि बच्चे किसी गलत संगत में पढ़कर कोई गलत रास्ता ना ले लें, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे हैं जिसमें वापसी करीब करीब नामुमकिन है, जैसे नशे का रास्ता, जहां एक बार इंसान चला जाए तो फिर वापस नहीं लौटता। नशे पर एक पूरा वीडियो मैंने बनाया है, एक बार जरूर देखना। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसका पछतावा उन्हें सारी उम्र हो। एक शेर है कि एक गलत कदम उठा था राहे शौक में, एक गलत कदम उठा था राहे शौक में, और मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। कि आदमी एक गलती करता है और फिर रास्ता कभी मिलता नहीं। और मेरी तो सभी स्कूल टीचर से बस इतनी ही उम्मीद है और गुजारिश है कि वो बच्चों को एक अच्छा इंसान बना दें, क्योंकि टीचर आज जो पढ़ाने वाले हैं उससे ज्यादा ज्ञान तो गूगल पर एक क्लिक में अवेलेबल है। आज टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा है,
वो अपने स्टूडेंट्स को मॉरल वैल्यू सिखा दें, बस देश के लिए कुछ करने का जज्बा उनमें भर दें तो सोने पर सुहागा हो जाए। और अगर माँ बाप के प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना उनके अंदर आ जाए तो वो कुछ ना कुछ जिंदगी में कर ही लेंगे। टीचर इंश्योर करें कि बच्चे कुछ भी छुपाएं नहीं और अपनी सभी छोटी बड़ी बातें अपने टीचर से या पेरेंट्स से डिस्कस जरूर करें। उन्हें समझाएं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका हल जरूर है। आज की बेहद होनहार जनरेशन से इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पिता की इज्जत राम की तरह करना, कि पिता के वचन पूरे करने को जीवन के 14 बरस कठोर वनवास में गुजार दिए उस व्यक्ति ने, और वो भी खुशी खुशी। आपके माँ बाप को आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो अपने जाने के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी संपत्ति आपको ही देकर जाने वाले हैं।